हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल और स्वागत है आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में। तो आज एसएमसी का चैप्टर 3 है हमारा। और इसमें हम समझने वाले हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि लिक्विडिटी होती क्या है। सो लिक्विडिटी का मीनिंग रहता है एक पैसा, मान लो मतलब मनी का फ्लो। कि आप जैसे देखे तो कुछ आप देखते हो कि कुछ सेक्टर में लिक्विडिटी नहीं है, आपने सुना होगा कि ये स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑर्डर पेंडिंग में रह जाते हैं, वहाँ पे स्लिपेज लगेगा, तो मतलब वहाँ पे लिक्विड नहीं है, स्टॉक लिक्विड नहीं है, तो उसके उसको बोला जाता है लिक्विडिटी। तो मतलब उसके ऊपर पैसों का फ्लो नहीं है, इसको प्योर लिक्विडिटी बोला जाता है। आपने देखा होगा कि पहले जो, अभी तो सब नए ट्रेडर हैं उन लोगों को तो बात ही अलग है, उन लोगों की तो मुझे बात नहीं करना है। बट जो लॉकडाउन से पहले उनको पता होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी लोग हार्डकोर करते थे। उसके पहले कोई फिन निफ्टी मिड कैप उतने लोग करते नहीं थे, क्योंकि इंडेक्स थे बट उसमें लिक्विडिटी कम थी, तो वहाँ पे ट्रेड करना बहुत ही हार्ड था, वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी, तो उसको उसके ऊपर मनी का फ्लो नहीं था, तो उसके लिए उसको बोला जाता है लिक्विडिटी। मतलब वहाँ पे लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ठीक है, इसका मतलब यही होता है नॉर्मल हम देखने जाए तो। एसएमसी में इसमें यूज़ कैसे होता है, देखो। एसएमसी में एक हाथ में आप रख लो कि राइट हैंड आपका स्ट्रक्चर रहेगा और आपका लेफ्ट हैंड लिक्विडिटी पूरा रहेगा, क्योंकि अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता है तो आप लिक्विडिटी बन सकते हो, क्योंकि आप जहाँ पे आपके बाइंग सेलिंग ऑर्डर है वहाँ पे ही कोई बड़ा प्लेयर उस कॉन्ट्रैक्ट को लिक्विड करके मतलब आपके एसएल को हंट करता है और फिर उसके फेवर में जाता है। आपने कई बार देखा होगी कि आपने कोई बाई ट्रेड लिया तो पहले आपका एसएल हंट करता है फिर जाता है, या फिर कोई नीचे का ट्रेड प्लान करते हुए एसएल हंट करता है फिर जाता है। इसको लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब बोला जाता है। तो लिक्विडिटी में दो तरफ, जैसे मैंने बताया कि लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप। तो लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप लाइक दोनों एक ही है। लिक्विडिटी ग्रैब जो मिलता है वो स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम पे कोई ब्रेकआउट दिखाता है, फेल करता है, पूरा ग्रैब करके निकलता है। मानो कि कोई एक कैंडल पूरी नीचे क्लोजिंग करता है और फिर दूसरे कैंडल रिवर्सल बनाता है, तो वो लिक्विडिटी ग्रैब बोला जाता है, पूरी लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया है। और स्वीप क्या होता है, स्वीप जस्ट एक वीक छोड़ी जाती है और तुरंत ऊपर घुस जाता है, उसको स्वीप बोला जाता है। मतलब कोई लेवल है या फिर कोई ट्रेड लाइन है, उसके नीचे स्वीप किया और तुरंत अंदर घुस गया, इसको लिक्विडिटी स्वीप बोला जाता है। तो मैं उसको आपको चार्ट के ऊपर भी दिखा सकता हूँ। तो आपको लिक्विडिटी कहाँ पे देखने को मिल सकती है, लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी हॉरिजॉन्टल लाइंस पे। अगर आप मान लो कि ऐसा कोई एक रेंज चल रहा है, ओके ठीक है, तो जैसे कोई लाइंस होती है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो लोग क्या करते हैं, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, ओके। लोग क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे आता है मार्केट ब्रेक करता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो रेजिस्टेंस पे लोग क्या करते हैं, बच्चे बच्चे लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। और कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, रेजिस्टेंस पे ऑलवेज कोई सेल कर रहा होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल कर रहे होंगे, तो उनके एसएल ऊपर पड़े होंगे, तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कुछ लोग बाई करेंगे। अगेन एक लिक्विडिटी बिल्ड होगी मार्केट में, बायर्स एंटर होंगे, रीटेस्ट पे अगेन कुछ बाइंग करेंगे, कुछ लिमिट ऑर्डर पे लगाए होंगे, कोई मार्केट पे उठा लेगा इसको बाइंग की तरफ, कोई यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी जमा हो जाती है इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो एक हॉरिजेंटल लाइन पे आपको लिक्विडिटी दिख सकती है, वो रेजिस्टेंस भी हो सकता है और एज अ सपोर्ट पे भी सेम हो सकता है। सपोर्ट ब्रेक होने वाला है तो लोग यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे नीचे की तरफ प्लान करेंगे, कुछ लोग यहाँ से बाइंग का सोचेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, पूरी लिक्विडिटी इकट्ठा हो जाती है। तो मार्केट में बड़े प्लेयर कभी भी एक रिटेलर के साथ नहीं चलते। हाँ, कुछ टाइम आप देखोगे कि सपोर्ट ब्रेक हुआ, बहुत बड़ी रैली हो गई, तो वो 10 में से मान लो 2-3 बार, बट जो 6-7 बार होगा वो आपसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर मार्केट से पैसा कमाना, मैं बोलता हूँ बहुत अब क्रिटिकल हो गया है अभी की सिचुएशन में। अब पहले जैसा नहीं रहा है, तो आपको लिक्विडिटी पता होनी चाहिए। अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता है तो आप लिक्विडिटी बन चुके हैं, सिंपल है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी, फिर ट्रेड लाइंस पे मिलेगी। ट्रेड लाइन जा रही है तो ये क्या हो रही है, मनी के फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पे बाइंग बाइंग,
यहाँ पे क्या बन रही है, लिक्विडिटी बन रही है इस जगह पे। इस मार्केट अगेन आएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी दिखेगी। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही ट्रेड लाइन ब्रेक होता है यहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने अगर पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा, पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, तो वो देखना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ट्रेड लाइन जा रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठा हो रही है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही ट्रेड लाइन ब्रेक होती है लोग डबल टॉप देखेंगे। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में लोग यहाँ पे डायरेक्टली सेल करेंगे। मार्केट क्या करेगा, अपने एक ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, फेयर वैल्यू पे आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है, आप लिक्विड हो चुके हैं, मतलब आपकी लिक्विडिटी बन चुकी है। और आप मार्केट के लिए जस्ट एक एसएल थे, वो उड़ा के मार्केट उसके फेवर में जाता है। तो मेन आपको क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर बुलिश है। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर बुलिश है तो आप ब्रेक डाउन क्यों आप नीचे की तरफ सोच रहे हो। सिंपल रीज़न है, भले ही आपको एसएमसी नहीं पता है बट आपको स्ट्रक्चर पता है, तब क्यों यहाँ पे सेल कर रहे हो। आपको पता है स्ट्रक्चर बुलिश है तो आप यहाँ से क्यों शॉर्ट कर रहे हो। आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा आपको पता होना चाहिए, वो मैंने फर्स्ट और सेकंड में बताया हुआ है। ठीक है, फिर क्या होते हैं, स्विंग्स। स्विंग्स के ऊपर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है। मान लो मार्केट में एक हायर राइज हायर लो, हायर राइज हायर लो, हायर राइज हायर लो, ये वो जस्ट आईडीएम के बारे में मैं बताने वाला हूँ इसमें। तो ऐसा कुछ बनता है तो मार्केट में कोई स्विंग होता है, मतलब मान लो ये मेजर स्विंग है मार्केट में, अगर जैसे ये ब्रेक होता है यहाँ पे भी लिक्विडिटी बन जाती है। लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, डबल टॉप देख के, यहाँ पे डबल टॉप बना, चलो शॉर्ट मारो, मार्केट यहाँ पे आता है और फिर रिवर्स हो जाता है। बहुत लोगों के साथ ये होता है, मेन चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं देखते, मेन स्विंग आपको पता ही नहीं है, आप जस्ट इंटरनल ये सपोर्ट है मेन और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ये मेजर स्विंग, उनके लिए मेजर स्विंग है, ब्रेक हुआ, लोग यहाँ पे एंट्री, प्राइस ऊपर जाएगा, इन लोगों की भी एसएल खाएगा, फिर नीचे आएगा। यहाँ पे बोथ साइड मार्केट ने लिक्विडिटी क्लियर की है। अब स्विंग गलत, रिटेलर क्या करता है पता है, रिटेलर सारी जगह सही है, मैं बोलता हूँ अपन सारी जगह पे सही है, बट एंट्री गलत कर लेते हैं, बस वही प्रॉब्लम है। अपना एंट्री मॉडल ठीक नहीं रहता, अपने को पता नहीं है कि कहाँ पे घुसना है। अपना व्यू सही है तब गलत जगह पे घुस जाते हो। आपको यहाँ पे डबल टॉप दिखेगा, हेड एंड शोल्डर दिखेगा, हेड एंड शोल्डर भी वर्क करेगा बट कहाँ पे करेगा वो पता होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको समझनी चाहिए। फिर क्या होता है, रेंज पे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। ये चीज़ इतनी बड़ी भरी है कि मार्केट का भी गाइज यहाँ पे रेंज में घुसता है, यहाँ पे ब्रेक होता है तो यहाँ पे कॉल की तरफ जाना है, नीचे घुसता है तो पुट की तरफ घुसना है। ये बहुत ही घिसा पीटा हो चुका है, अब ये वर्क ही नहीं करता। पहले करता था अलग चीज़ है, बट अभी यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन किया जाता है फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये चीज़ आपको देखनी है तो यहाँ पे हमारी चैनल पे जाके ये वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक्यूमेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की हुई है, तो वहाँ पे आपको यही सारी चीज़ है, लिक्विडिटी भी हुई है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मार्केट में लिक्विडिटी बनाया क्यों जाता है, इसका रीज़न क्यों है, मार्केट में क्यों बिग प्लेयर स्मॉल प्लेयर को परेशान क्यों करते हैं। सिंपल रीज़न है, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप कौन हो क्या हो कुछ मतलब नहीं है। आप बोलते कि कोई बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने ऑपरेटर का ये कर दिया वो कर दिया, भाई उसको आपका नाम भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, उनके उनके ऑर्डर्स की पड़ी रहती है, इसके लिए वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, लिक्विडिटी बनाई क्यों जाती है बिग प्लेयर के द्वारा। एक आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट में एक हाई राइज कंटिन्यूशन मार्केट बना रहा है। अब मार्केट को क्या करना है, लोगों के पास सिंपल है, यहाँ पे अपन बाई करेंगे, ये स्विंग है, मार्केट के पास ये भी स्विंग है। ठीक है, ये सिंपल सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे सब लोग बाई करेंगे। ये थोड़े टाइम पहले की मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे हैमर दिखाएगा, कुछ भी दिखाएगा, डबल बॉटम बनाएगा, यहाँ पे कुछ भी बनाएगा यहाँ पे, तो सब एक साथ यहाँ पे बाई करेंगे, कोई सेल ही नहीं करेगा। सिंपल चीज़ है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, तो सबके सब लोग यहाँ पे बाइंग का डिमांड करेगा तो सप्लाई कैसे होगी, सेलिंग कौन करेगा, सेल कौन करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस एक टाइम पे स्काई रॉकेट हो जाएगा, एकदम से मूव करेगा। तो बड़े प्लेयर के ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं, हम क्या करेंगे, 10 लॉट 20 लॉट 30 लॉट, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लॉट, उनके करोड़ों में ऑर्डर्स रहते हैं तो उनको प्राइस का स्लिपेज हो जाता है।
मान लो आपने 10 लॉट बाई किए, आप तो मार्केट के लिए कुछ नहीं हो, जस्ट आप अपना चिंदी चोरी कर रहे हो। उनका बहुत बड़ा पैसा है, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। उनके उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने हैं, वो लोग कुछ भी करेंगे। उनको बोलते हैं ना, गुजराती में बोलते हैं भाव भगवान है। ओके, वो चीज़ यहाँ पे मैटर हो जाती है। तो उनको क्या होता है, इतने सारे लोग यहाँ पे बाई करेंगे, सबके सब बाई करेंगे, तो भाई सेल कौन करेगा। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, स्लीपेज क्या आती है। प्राइस तो ऊपर गया, बट होता क्या है कि उनके बड़े ऑर्डर ऑर्डर है। ओके, 10,000 ऑर्डर्स उनको एक्टिव करना है। वो लोग उनके ऑर्डर कुछ मान लो यहाँ पे 100 रुपये की प्राइस है, कॉल ऑप्शन की 100 रुपये की प्राइस है। रिटेलर को मिल गया 10 ऑर्डर, चलो भाई उनको दे दिया, चलो छोड़ो। बट इनको क्या दिक्कत आती है, कुछ ऑर्डर 120 पे हो गए, 130 पे हो गए, 140 पे हो गए, 150 पे हो गए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी क्वांटिटी के लिए जस्ट 2 से 3 रुपए भी गड़बड़ हो गया, प्राइस का स्लिपेज हुआ, तो दिक्कत हो जाती है। तो ये तो 20-30 रुपए की बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। पहली चीज़ कि मुझे मेरी प्राइस नहीं मिल रही है, ये चीज़ मार्केट में क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मार्केट में एक फेक लिक्विडिटी बनाई जाती है। इसको आप इंड्यूसमेंट भी बोल सकते हैं। इंड्यूसमेंट को भी आप बोले तो किसी को इंड्यूस करना, मतलब ट्रैप करना। ज़्यादातर हम चैनल पे बात करते हैं कि ट्रैप है, यहाँ पे ट्रैप क्रिएट हो सकता है। तो सिंपल चीज़ है, बड़े प्लेयर को अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए कभी भी रिटेलर साथ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए लिक्विडिटी बनाई जाती है। तो उनके प्राइस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। वो लोग क्या करेंगे, मैं ये सारी चीज़ें हटा दूंगा, 2 मिनट। ये मैंने जैसे बताई कि लिक्विडिटी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उनको अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो वो लोग क्या क्रिएट करेंगे यहाँ पे, एक हाई राइस, हाई लो, हाई राइस, हाई लो, हाई राइस। तो बच्चे बच्चे को लोग पता है कि ये स्विंग है, यहाँ पे अपन बाई करेंगे। ये मेजर स्विंग बना है, यहाँ पे आएगा, हम बाई करेंगे। तो ये क्या हो गया, स्लीपेज एक तो बन चुका है मार्केट में। यहाँ पे सब लोग बाई करेंगे तो सेल कौन करेगा। तो बिग प्लेयर क्या करते, अपने ही पैसे को और अंदर लाके एक फेक मूव, मतलब इंड्यूस किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। लोगों को यहाँ पे सेलिंग पे बिठाते हैं पहले कि एक तो मेजर स्विंग ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे रीटेस्ट पे भी लोगों को सेलिंग करवाएंगे। फिर यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे डबल बॉटम भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो एरिया सही है, आप जो एरिया पकड़ रहे हो वो गलत है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोग को क्या दिखाया जाएगा इस एरिया पे, यहाँ पे आया, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिखा गाइस, यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, लोग यहाँ पे सेल करेंगे। फिर जैसे ही अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर मेरा बुलिश है। जब तक मेरा स्ट्रक्चर बोलेगा कि मैं बुलिश हूँ, अपना माइंडसेट सिर्फ बुलिश की तरफ रखना है, तो आप विनिंग में ज़्यादा रहोगे। आपको पता है कि मेरा स्ट्रक्चर सेलिंग का है, तो बस दैट्स इट, मुझे कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सेल ही करना है, बस दैट्स इट। तो लिक्विडिटी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे लिक्विडिटी बन रही है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ थी कि लिक्विडिटी को क्रिएट क्यों किया जाता है। पहली चीज़, क्रिएट क्यों किया जाता है, क्योंकि बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स उनको नहीं मिलते, उनको प्राइस में स्लिपेज मिलता है, उसके कारण वो फेक इंड्यूस करते हैं, इंड्यूसमेंट बोला जाता है, ट्रैप बोला जाता है, वो चीज़ें वो क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज़, वाई रिटेलर ऑलवेज ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, क्यों वो लोग ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, क्योंकि उनको सब जगह से वही दिखाया गया है कि भाई ब्रेकआउट होगा तो एक फास्ट मूव आएगा। एक चीज़ याद रखना, फास्ट जो भी चीज़ होती है ना, फास्ट, मैं फास्ट की एक लाइफ लेसन भी बोल देता हूँ। कोई भी चीज़ जल्दी से मिल रही है ना, तो समझ जाओ वहाँ पे गड़बड़ है, लोचा है। एक दो बार कमा लोगे, फिर नहीं कमा पाओगे। तो पहले सीखो, समझो क्या चीज़ है क्या नहीं, उसके बाद आप उसके अंदर घुस सकते हो। तो आपको लिक्विडिटी फाइंड करनी है, और दैट्स इट। उसके बाद आपको फिर अपने ट्रेड को प्लान करना है। तो आई होप आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी क्यों बनाई जाती है, लिक्विडिटी होती क्या है, बड़े प्लेयर क्यों लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, इंड्यूस क्यों करते हैं, वो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। ओके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फॉरेक्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बट अपन इंडियन मार्केट की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन अपन हार्डकोर बैंक निफ्टी देख लेते हैं थोड़ा। बैंक निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको आ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी कैसे फाइंड करनी होती है। देखो,
पहले मैंने आपको क्या बताया, एक हॉरिजेंटल लाइन की मैं बता देता हूँ, मतलब आप एक जोन भी मार्क कर सकते हो ऐसा। ओके, एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, ठीक है। तो अपन इसको मार्क करते हैं कहीं ना कहीं, चलो ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मेरा बुलिश स्ट्रक्चर है, ये हायर राइज हायर लो, हायर राइज हायर लो, हायर राइज, यहाँ पे कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है। मार्केट ने क्या किया, ये स्विंग को ब्रेक किया। मेरे लिए अभी स्ट्रक्चर क्या होगा, सेलिंग का बनेगा। मैं क्या करूँगा, सेल सेल सेल। तो अभी मार्केट में क्या होगा, अपन नई चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक आपको यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये वाला आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बन सकता है वैलिड। तो क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे लोगों को इंड्यूस किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखो प्राइस अपने को सेलिंग में देखना है। लोग देखो, ये रेंज ब्रेक है, सिंपल दिख रहा है। 15 मिनट में देखेंगे इसको तभी समझ आएगा। ये क्या दिख रहा है, डबल टॉप, डबल बॉटम। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, ये देखो दिखा। लोग बाइंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट किए। रिटेलर को जस्ट क्या करना है, इतना ही पोर्शन पकड़ने हैं। उनको बहुत बड़ी चीज़ नहीं हाथ में, उनको पसंद ही नहीं है, पता नहीं है क्यों। भले ही 2% है, ठीक है, कमा लिया तो ठीक है, बट आपका स्ट्रक्चर अभी क्या हो चुका है, सेलिंग में हो चुका है। आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, दैट्स इट। यहाँ पे सेलिंग देखो, और कितनी बड़ी सेलिंग मार्केट में देखने को मिली है। यहाँ से देख लो 4%। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और मैं आपको रेंज रेंज वाली लिक्विडिटी को आपको बताता हूँ। देखो, ये पूरा रेंज था, ये रेंज बना, मार्केट ने क्या किया, ये तो मॉर्निंग कैंडल थी, लिक्विडिटी बनाई, मार्केट नीचे आया, अगेन एक रेंज बनाया, अगेन मार्केट ने फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी एंड प्राइस भी डाउन। अगेन देखो, मार्केट ने प्योर बुल ट्रैप बनाए, प्योर ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, दूसरे दिन गैप डाउन। ये सारी लिक्विडिटीज मार्केट क्रिएट करता रहता है। और एक चीज़ बताता हूँ, अब इसमें एंट्री मॉडल कैसे आपको क्रिएट करना है आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल सी चीज़। आपका स्ट्रक्चर अभी क्या बना हुआ है, आपका बुलिश स्ट्रक्चर में हो अभी, ठीक है। यहाँ पे देखना, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे देखो, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो। यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग सबके सब सेलिंग के ऊपर पड़े हुए। ओके, यहाँ पे मार्केट क्या करता है, एक और जगह से सेलिंग का इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है। यहाँ पे देखो, कंप्लीटली आपको दिख रहा है, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, लोअर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लोअर लो बनना चाहिए था। मोस्टली लोग यहाँ पे लोअर लो में घुसे, यहाँ पे इंड्यूस किया गया, फिर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट ऊपर चला गया। तो आपको दिखा देता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहता है। ये देखो, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे कोई, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस विल बी टैप एंड गो अप, यहाँ पे टैप एंड गो अप। ये चीज़ें होती है। अभी मैं आपको एक और चीज़, ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी कैसे दिखेगी, ये देखो, ये ट्रेड लाइन जा रही है, ये देखना, प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर गया, अगेन आया, ऊपर गया, ठीक है, ये ट्रेड लाइन बनी हुई है ऊपर, ठीक है। अभी लोग 90% लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी कैंडल देख के जैसे ही ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए। कुछ लोग बाइंग करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पे प्राइस में देखो 5 मिनट्स के अंदर, मैं 5 मिनट्स में ज़्यादा नहीं देखेंगे, बट अब देखें तो जैसे ही ब्रेकडाउन दिखा है, सेलर आए, तुरंत ऊपर दिया, वापस कंसोलिडेशन, फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो एक चीज़ आपको बता दे, तो अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो मार्केट पहले कौन सी लिक्विडिटी लेगा, पहले नीचे की तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, स्वीप करेगा, फिर अपने दिशा में जा सकता है। अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, मार्केट क्या करेगा, ऊपर की लिक्विडिटी को खाएगा, फिर अपने जो रियल स्ट्रक्चर में उसके तरफ जाएगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ किया, मार्केट में लोगों को क्या किया गया, यहाँ पे इंड्यूस किया गया है। सिंपल है, देखो ट्रेड लाइन यहाँ से भी ब्रेक हुई है। कुछ लोग चलो यहाँ से बैठे तो ठीक है, बट लोग यहाँ पे बैठते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। और एक मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आया, 15 मिनट पे आपको क्लियर दिखेगा, 15 मिनट पे जाता है, ये देखो मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया,
और तुरंत ऊपर चला गया। तो ये सारी चीज़ें, उस दिन मार्केट नीचे आया, पुल बैक भी दिखाया, फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ये होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ही है कि वहाँ पे मनी का फ्लो है। यहाँ पे मनी का फ्लो है, बट लोग क्या करते हैं, उस लिक्विडिटी में उल्टी तरफ बैठना ट्राई करते हैं। आपको पता नहीं कि आपका स्ट्रक्चर बुलिश है, तो आप सेलिंग का कंसेप्ट क्यों सोच रहे हो। आपको सेलिंग कब दिखेगी वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, यहाँ पे आपको हाई राइज मिल रहा है, हाई राइज हाई लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे इसके नीचे जाएगा ना, तब आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है, बाकी नहीं होगा। तब तक आपको बुलिश स्ट्रक्चर में ही ट्रेड फाइंड करने के, आपको बुलिश मतलब कोई ब्रेकडाउन फेलियर्स है, कोई ट्रैप क्रिएट हो रहा है, कोई रेंज में ऐसा कोई सपोर्ट बन रहा है और मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे लोगों को इंड्यूस करके यहाँ पे ऊपर की तरफ जाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ पे भी इंड्यूस किया जाता है, वो है इक्वल लो इक्वल हाई। ये क्या मिल रहा है आपको, इक्वल हाइस है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये रहा इक्वल हाइस, और यहाँ पे बॉटम पे इक्वल लोस बना हुआ होता है। ये पूरा रेंज की तरह ही काम करता है। आप देखें, मार्केट पूरा एक रेंज में है, ये इक्वल हाइज है, इक्वल लोज है। तो मार्केट क्या करता है, समटाइम ऐसा आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आएगा, ब्रेकडाउन दिखेगा और तुरंत अंदर घुस जाएगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट में स्वीप होती है, ग्रैब होती है, वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। और एक चीज़ आपको क्या बतानी थी कि मार्केट में कभी भी आपका ट्रेंड बुलिश है, जस्ट आपको बुल बैरिश कोई भी आपको सीनेरियो दिखता है तो उसके रिवर्सल पे ट्रेड करो, ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, अभी बुलिश स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट में जब भी ये स्विंग ब्रेक होगा तभी मैं सेलिंग का देखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, फिर यहाँ पे जाने के बाद कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, जस्ट कोई कैंडल क्लोजिंग होके फॉलो थ्रू नहीं मिला है। तो आपके लिए मेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यही हुआ है ना अभी के लिए, तो आपका मेन स्विंग यहाँ पे है। तो क्या करना है, अगर मार्केट ऐसे फेक सीनेरियो, फेक ब्रेकडाउन, ऐसे कोई लिक्विडिटी क्रिएट करता है, तो जस्ट आपको वेट करना है, कोई मेजर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना है, देखना है यहाँ पे कहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है अपने को बुलिश ट्रेंड का। ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस विल बी टैप एंड गो अप। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि मार्केट ने कौन सी तरफ की लिक्विडिटी को लिया है। मार्केट ने सेलर यहाँ पे आए, टैप किया एंड गो अप, ये मूव को पकड़ो आप, आपको ये मूव पकड़ना है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा पकड़ो, आपको जस्ट इतना पकड़ लो, 800 पॉइंट, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट, वो पकड़ो। आपको क्या चाहिए, मुझे तो इतना ही चाहिए। कुछ बड़ा सोचो, तभी कुछ बड़ा मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। आपको और चार्ट में एग्जांपल में दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, आपको एक दिख रहा है कोई रेंज ब्रेकआउट, देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ दिखाता हूँ। मार्केट को जाना था ऊपर, यहाँ पे जाना था ऊपर, बट क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट गया ऊपर, ठीक है। बट मार्केट ने मेन स्ट्रक्चर को अपने को चेंज करना था, तो मार्केट ने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया। ये चीज़ देखो, मार्केट ने क्या किया, पहले सेलर्स को इन्वाइट किया यहाँ पे, ये होती है लिक्विडिटी। यहाँ पे आप लिक्विडिटी बन जाते हो। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, चलो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, यहाँ पे एसएल, ये फंस गए, मार्केट रिवर्स, और यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ते। याद रखना, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, अगर कोई प्रीमियम स्पाइक हो रहा है तो फिर वो ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, वहाँ पे आप फंस सकते हो। तो आपको जस्ट लिक्विडिटी पे ट्रेड करो, जहाँ पे आपको लिक्विडिटी दिख रही है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तभी काम आएगा। और मैंने फॉरेक्स के लिए इसका एक बहुत ही अच्छा एक बनाया हुआ है, वो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, प्रीवियस डे हाई लो का ट्रैप। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ फॉरेक्स में कैसा काम करता है। ये देखो, मार्केट में क्या किया, सिंपल रीज़न है, ये एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ओके, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये ऐसे सपोर्ट है, प्रीवियस यही देगा। अब देखो क्या किया मार्केट ने, ब्रेकआउट दिया, रेंज ब्रेक की, ऊपर गया, तुरंत नीचे। यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया है। और लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 आवर में दिखाता हूँ। ये लिक्विडिटी स्वीप की गई है, ये देखो,
प्रीवियस डे का लो, ये रहा आपका प्रीवियस डे का लो, ये रेंज है आपकी प्रीवियस डे की, ये लाइंस दिख रही है, ये डॉटेड लाइन, ये आपका पूरा एक दिन है, ठीक है। तो जैसे ही प्रीवियस डे का लो ब्रेक होता है, लिक्विडिटी मिली, प्राइस डायरेक्टली ऊपर, ये रिवर्सल ट्रेड होता है, तभी आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे और रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। देखो मार्केट में ये रहा प्रीवियस डे लो, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल में आप रिवर्सल सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो मैं बुलिश स्ट्रक्चर? क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर बोल रहा है, मेरा स्ट्रक्चर ये चीज़ बोल रहा है कि भाई बुलिश स्ट्रक्चर में बेरिश नहीं देखना है अभी भी। अब देखो बुलिश जा रहा है, पूरा बुलिश है, तो आप सेलिंग कैसे देख सकते हो वो चीज़ बताओ। आपका ट्रेंड बता रहा है कि बुलिश है, जब तक ट्रेंड आपका बुलिश है तब तक जस्ट आपको बुलिश के ट्रेड फाइंड करना है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई वो समझ आई होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कुछ और कंसेप्ट के बारे में। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे हम फॉरेक्स क्रिप्टो सारी चीज़ें यहाँ पे डालते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।